बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम नहीं करता। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेठ जी की तरह, सेठ जी की तरह, साहिब जी की तरह, बॉस जी की तरह, किन की तरह? सेठ जी की तरह, साहिब जी की तरह और बॉस जी की तरह काम करवाता है। साहिब की तरह काम करवाता है और बॉस की तरह काम करवाता है। खुद काम नहीं करता बल्कि काम कराता है या करवाता है। अब काम, डियर स्टूडेंट्स, काम को प्यार मोहब्बत से भी कराया जाता है, अय्यारी मक्कारी के साथ भी कराया जाता है, सख्ती के साथ भी कराया जाता है, जबरदस्ती भी कराया जाता है, रिश्वत देकर भी कराया जाता है, लालच देकर भी कराया जाता है। आइए पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव वर्ब्स जो मेन तीन हैं, हैव, गेट और मेक का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं छात्रों से लिखवाता हूं, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग मौके पे हमको वो इस्तेमाल करना होगा। मसलन आई हैव द स्टूडेंट्स राइट, मैं छात्रों को लिखवाता हूं। छात्रों को टास्क दिया हुआ है लिखने का। छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लिखाता हूं, तो उनका काम है लिखने का, मैं लिखवाता हूं। अगर छात्र लिखते हैं तो मुझे ये सेंटेंस कहना होगा आई हैव द स्टूडेंट्स राइट, मैं छात्रों को लिखवाता हूं, क्योंकि उन्हें लिखने का टास्क दिया हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। मैं छात्रों से लिखवाता हूं। आई हैव द स्टूडेंट्स राइट, मैं छात्रों से लिखवाता हूं। अब मैं लिखवाता हूं, लेकिन कुछ छात्र लिखते नहीं हैं, तो मैं उन्हें प्यार मोहब्बत से लिखवाता हूं, उन्हें समझा बुझाकर लिखवाता हूं, उन्हें लिखने के लिए मनवाता हूं। तो वो डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तो मुझे गेट का इस्तेमाल करना होगा हमें। आई गेट द स्टूडेंट्स टू राइट। जब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हमें टू का इस्तेमाल करना होगा। हमें इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। जब हम गेट का इस्तेमाल करें तब हमें इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह आई गेट द स्टूडेंट्स टू राइट, मैं छात्रों से लिखवाता हूं। अब कुछ छात्र समझाने मनाने के बाद भी लिखते नहीं, हम उन्हें लिखवा नहीं पाते, समझाने के बाद भी नहीं, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, तब भी वो लिखते नहीं। तो ऐसे वक्त में मैं सख्ती के साथ जबरदस्ती उनसे लिखवाता हूं। तो ऐसे मौके पर हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम किसी से कोई काम सख्ती से लेते हैं, सख्ती से करवाते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे मौके पर हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली?
जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है और हम उससे काम करवाना चाहते, जैसे कुछ छात्र लिखने के लिए तैयार नहीं है, आप लिखवा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें मेक का इस्तेमाल करना होगा। मैं छात्रों से लिखवाता हूं, तो आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। I make the students write. I make the students write. मैं छात्रों से लिखवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये बात ध्यान में रखिए कि जिस तरह सेठ जी काम करते नहीं, काम करवाते हैं, जिस तरह साहेब जी काम करते नहीं, काम करवाते हैं, जिस तरह बॉस कभी काम करते नहीं, काम करवाते हैं, इसी तरह पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि वो काम किसी से करवाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं रानी से पकवाता हूं, मैं रानी से खाना बनवाता हूं, मैं खाना पकवाता हूं या खाना बनवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं रानी से खाना बनवाता हूं या खाना पकवाता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपको इस तरह बोलना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई मेक रानी कुक फूड, आई मेक रानी कुक फूड। अगर आप सख्ती के साथ खाना बनवाते हैं तो आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप उसे समझा मना कर अगर आप उसे खाना बनवाते हैं तो गेट का इस्तेमाल करना होगा, गेट और इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप उसको उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से या उसे कोई टास्क देकर पकवाना चाहते हैं तो आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए ये सेंटेंस, आप रानी से खाना बनवाते हो, आप रानी से खाना बनवाते हो, आप रानी से खाना पकवाते हो, तो आपको इस तरह कहना होगा यू हैव रानी कुक फूड। डियर स्टूडेंट्स, अगर रानी को का टास्क है, रानी को आपने जिम्मेदारी दी खाना पकवाने की, खाना पकाने की, और आप उससे पकवाते हैं तो आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन किसी दिन अगर रानी का टास्क होते हुए भी रानी अगर खाना नहीं बनवाती, खाना नहीं बनाती, आप उससे बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको समझा बुझाकर उससे खाना बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में आपको गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप गेट का इस्तेमाल करेंगे तो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करना होगा। आइए देखिए, यू गेट रानी टू कुक फूड, यू गेट रानी टू कुक फूड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रानी का टास्क है, जिम्मेदारी है खाना बनाना, रानी ने खाना बनाया नहीं, रानी को आपने प्यार मोहब्बत से भी कहा खाना बनवाने के लिए, लेकिन रानी ने खाना नहीं बनवाई, खाना नहीं बनाई, तो रानी ने खाना नहीं बनाई, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। आपने समझा मना करके उससे बनवाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने खाना नहीं बनाई। अब आप सख्ती के साथ उससे खाना बनवाना चाहते हैं, जबरदस्ती खाना बनवाना चाहते हैं, तो आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। आप रानी से जबरदस्ती सख्ती के साथ खाना बनवाते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू मेक रानी कुक फूड। आप रानी से खाना बनवाते हैं, आप रानी से खाना बनवाते हैं, तुम रानी से खाना बनवाते हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू मेक रानी कुक फूड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं हम राजू से चाय बनवाते हैं, हम राजू से चाय बनवाते हैं, अगर राजू को आपने टास्क दिया है, जिम्मेदारी दी है
और उसके हिसाब से आप उससे चाय बनवाते हैं तो आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा। वी हैव राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं क्योंकि हमने उसे टास्क दिया है, उसे जिम्मेदारी दी है। अब राजू जिम्मेदारी देने के बाद भी राजू चाय नहीं बनाता तो आप उससे समझा मनाकर चाय बनवाते हैं तो आपको गेट का इस्तेमाल करना होगा। हम राजू से चाय बनवाते हैं, कैसे, समझा मनाकर, तो आपको गेट का इस्तेमाल करना होगा। वी गेट राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं। अब राजू का टास्क है, राजू की जिम्मेदारी है चाय बनाना। राजू चाय नहीं बना रहा। प्यार मोहब्बत से भी आपने कहा राजू को चाय बनवाने का, लेकिन राजू चाय नहीं बनाता तो आपको सख्ती के साथ बोलना होगा। उस वक्त हमें मेक का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, वी मेक राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं। देखिए, तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। वी हैव राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं। वी गेट राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं। वी मेक राजू प्रिपेयर टी। हम राजू से चाय बनवाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं, वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं। अगर बानी को जिम्मेदारी दिए कपड़े धोने की तो आपको हैव का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें हैव का इस्तेमाल करना होगा। अगर बानी को जिम्मेदारी देने के बाद भी बानी कपड़े नहीं धोती तो गेट का इस्तेमाल करना होगा। प्यार मोहब्बत से समझा बुझाकर उससे कपड़े धुलवाने होंगे। अगर फिर भी वो कपड़े नहीं धोती तो आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। आइए मिसाल के जरिए समझते हैं। दे हैव बानी वॉश क्लॉथ्स। वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं, जिम्मेदारी देकर, उसे टास्क देकर। अब बानी नहीं धोती इसलिए आपको उनको जो है तो गेट का इस्तेमाल करना होगा, उसे समझे बुझाकर धुलवाना होगा। दे गेट बानी वॉश क्लॉथ्स। वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं प्यार मोहब्बत से। अब सख्ती के साथ में, दे मेक बानी वॉश क्लॉथ्स। वो बानी से कपड़े धुलवाते हैं। हैज ताजू स्वीप द हाउस। अगर आपने उसे टास्क दिया हुआ है तो आपको हैज का इस्तेमाल करना होगा। वो ताजू से घर झड़वाता है, वो ताजू से घर झड़वाता है। अगर ताजू उसको जिम्मेदारी होने के बाद भी अगर वो नहीं झाड़ता तो प्यार मोहब्बत का इस्तेमाल करते हुए प्यार मोहब्बत से आपको गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उससे झड़वाना पड़ेगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं, ही गेट्स ताजू स्वीप द हाउस। वो ताजू से घर झड़वाता है। अब ताजू का काम है, उसकी जिम्मेदारी है घर झाड़ना, तो वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर रहा और प्यार मोहब्बत से भी घर नहीं झाड़ रहा, तो आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। तो वो ताजू से घर झड़वाता है, वो ताजू से घर झड़वाता है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही मेक्स ताजू स्वीप द हाउस। वो ताजू से घर झड़वाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम्पल देखिए। शी हैज गेट्स मेक्स हाजू पेंट द रूम। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो हाजू से रूम का पेंट करवाती है, वो हाजू से रूम का पेंट करवाती है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी हैज हाजू पेंट द रूम, या फिर शी गेट्स हाजू पेंट द रूम, शी मेक्स हाजू पेंट द रूम। आपको इस तरह जुमले बनाना होगा डियर स्टूडेंट्स। और मौके के हिसाब से आपको हैव का इस्तेमाल, गेट्स का इस्तेमाल, हैज का इस्तेमाल,
गेट्स का इस्तेमाल और मेक्स का इस्तेमाल आपको करना होगा। डियर स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल देखिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं वो रानू से राजू, डियर स्टूडेंट, अगर आप ये कहना चाहते हैं राजू रानू से दुकान साफ करवाता है, राजू रानू से दुकान की सफाई करवाता है, तो आपको इस तरह कहना होगा, राजू हैज रानू क्लीन द शॉप, राजू गेट्स रानू क्लीन द शॉप, राजू मेक्स रानू क्लीन द शॉप। मौके के हिसाब से आपको कहना होगा। अगर राजू की जिम्मेदारी है दुकान की सफाई करना, तो आपको हैज का इस्तेमाल करना होगा। अगर राजू की जिम्मेदारी होने के बाद भी अगर वो साफ नहीं करता, तो उसे प्यार मोहब्बत से सफाई उससे करवाने के लिए आपको गेट का इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी वो सफाई नहीं करता, तो आपको जबरदस्ती सख्ती के साथ करवाने के लिए आपको मेक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे राजू मेक्स रानू क्लीन द शॉप, राजू रानू से दुकान की सफाई करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए कॉजेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं समझने की कोशिश की है। अब आप बुलंद आवाज से कोई जुमला बनाइए, कोई जुमला बोलिए। मैं उससे रूम साफ करवाता हूँ। मैं उससे रूम साफ करवाता हूँ। मैं उससे रूम साफ करवाता हूँ। अगर आप टास्क दे रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उसके कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा जुमला बोलेंगे आप? I have him clean the room. I have him clean the room. I have him clean the room. I get him to clean the room. I get him to clean the room. I get him to clean the room. I make him clean the room. I make him clean the room. I make him clean the room. डियर स्टूडेंट्स, तीनों जुमलों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको मौके के हिसाब से, आपको कंडीशन के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। और बोलिए। मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। I have her wash the clothes. I have her wash the clothes. I have her wash the clothes. I get her to wash the clothes. I get her to wash the clothes. I get her to wash the clothes. I make her wash the clothes. I make her wash the clothes. मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ। तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, मैं उससे कपड़े धुलवाता हूँ, लेकिन आपको कंडीशन के हिसाब से, मौके के हिसाब से आपको बोलना होगा, इस्तेमाल करना होगा। और बोलिए। मैं राजू से घर झड़वाता हूँ। मैं राजू से घर झड़वाता हूँ। मैं राजू से घर झड़वाता हूँ। I have Raju sweep the house. I have Raju sweep the house. I have Raju sweep the house. I get Raju to sweep the house. I get Raju to sweep the house. I get Raju to sweep the house. I make Raju sweep the house. I make Raju sweep the house. मैं राजू से घर झड़वाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बस आपको कंडीशन के हिसाब से, वक्त के मुताबिक, मौके के हिसाब से आपको उन्हें इस्तेमाल करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।